बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब लोगों को वेलकम करता हूँ डॉक्टर क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये पहली वीडियो है, तो इसमें ये सबसे पहले हम देखते हैं बीटीसी का, कि बीटीसी को एनालाइज करते हैं। ये जो मैंने जितना भी चीज़ें जितनी भी आपको बताई हैं ग्रुप पे, तो ये सारी चीज़ें हम जो हैं इसमें देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत से लोग अभी भी टेंशन में हैं कि बीटीसी और नीचे आएगा या नहीं आएगा, या आपको पहले से बताया गया था या नहीं बताया गया कि बीटीसी नीचे आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखें, मैंने 3 दिन पहले आपको कहा था कि बीटीसी 51 तक आ सकता है, लेकिन 51 के बाद जो ये दूसरी विक नीचे तक बनी है, तो ये जस्ट एंड जस्ट मैनिपुलेशन है। ये लोगों को लिक्विडेट करने के लिए बनी है, ठीक है। 51 में आपको क्यों कह रहा था? 51 में इसलिए कह रहा था कि अगर पूरे ट्रेंड लाइंस को देखा जाए, ट्रेंड लाइन इस तरह बनाते हैं कि ये ट्रेडिंग व्यू मैंने खोला हुआ है, इस पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखिए पिछला जो टॉप था 64,000 का, और उसके बाद मार्केट गिरी थी 32,000 तक। तो वहाँ से अगर मैं एक विक बनाता हूँ, और विक मैं ऐसे बनाऊँगा कि बॉडी बीच में नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसका जो ऊपर कैंडल है वो बाकी आ सकता है, लेकिन बॉडी नहीं आनी चाहिए। तो देखें, अ, ये पूरा अगर मैं इसको करता हूँ, तो ये देखें, ये बॉडी बीच में मैं नहीं लेके आया, लेकिन जो ऊपर वाली विक है वो बीच में आई है, बॉडी मैंने बीच में नहीं लाई। तो देखें, जब यहाँ तक ये पूरा एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की है, तो यहाँ से जब मार्केट गिरी यहाँ तक 30 तक, तो आपको पता होगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो हायर हाई हायर लोज बनाती है। मतलब एक हाई बनाएगी, फिर एक लो बनाएगी, फिर एक हाई बनाएगी, फिर एक लो बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ऊपर से जब मार्केट गिरी तो वो, अगर लोवेस्ट टाइम फ्रेम में देखें, तो वो लोअर हाइज लोअर लोज बना रही थी। अगर मैं 1 डे चार्ट पे खोलूँ और इसी ट्रेंड लाइन को मैं देखूँ, तो ये देखें, मैं आपके लिए इसको, ये देखें कि यहाँ से जब मार्केट गिरी तो एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, लेकिन जो अगला लो बनाया वो पिछले लो से नीचे बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लोअर हाइज लोअर लोज हो गए। तो ये होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये लाइन जब यहाँ से ब्रेक हुई, ठीक है, ये देखें, यहाँ से जैसे ही ये लाइन ब्रेक हुई ट्रेंड लाइन, तो इसने ऊपर यहाँ से ब्रेक हुई और इसने एक ग्रीन विक इसके ऊपर बना दिया, ठीक है। वहाँ से एक होता क्या है कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन मार्केट वापस आके इसको इसी जगह को रीटेस्ट करती है। देखिए, मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, ये देखें यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ से जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो ऊपर तो गई मार्केट, लेकिन आके उसी जगह पे वापस टकराई, ठीक है। तो उस जगह पे रीटेस्ट करना होता है, इसने इसको कहते हैं रीटेस्ट। तो जो अच्छी एंट्री होती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो ये होती है कि आप रीटेस्ट का वेट करें, कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गई, तो आपने वेट करना है रीटेस्ट का, कि यहाँ तक मार्केट आके वापस रीटेस्ट करे इस ट्रेंड लाइन को जहाँ से ब्रेक किया था, ये इस जगह को, ठीक है। तो इस जगह को जैसे ही ब्रेक रीटेस्ट किया, तो देखें मार्केट यहाँ 40,000 से गई डायरेक्ट 65,000 तक। तो जो बड़े वेल्स होते हैं वो ये करते हैं कि वो हमें फंसा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैसे फंसा लेते हैं कि ऊपर से मार्केट गिरती आ रही है, गिरती आ रही है, फिर यहाँ से साइडवेज में जाती है, फिर यहाँ से जैसे ही ऊपर जाने की ट्राई करती है, तो हम कहते हैं कि यार यहाँ से तो अब मार्केट ने ऊपर जाना है। तो देखिए, यहाँ से हम इंटर होते जाते हैं और वहाँ से वो मार्केट को फिर नीचे गिरा देते हैं, एक फेक विक के साथ, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो उसने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ से फेक विक थी, और वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ से मार्केट आ गई। ये होती है मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये मैं पिछली मैनिपुलेशन आपको दिखा रहा हूँ, जो कि हुई थी 42,000 से लेकर 37,000 तक मार्केट गिरी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने कब एंटर होना है?
आपने एंटर होना है कि वेल्स के मुताबिक आपने सोचना है कि यार कि ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी मैंने वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाए और फिर आके इस लाइन को रीटेस्ट करे। ठीक है, तो ये देखिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो मार्केट कितना ऊपर गई है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे भी बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। अ, यहाँ पे जो चीज़ हुई है वो ये कि ये देखें। अच्छा, अच्छा, पिछला हाई जो था वो था ये। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पे कि जब मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट किया और मार्केट ने अपना हाई बनाया ऊपर जाके और पिछले 64,000 जो पिछला था उसको भी तोड़ा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की बजाय वहाँ से एक फेक विक ऊपर आई और वहाँ से मार्केट नीचे आ गई। और हमें उन्होंने कहाँ फंसाया? हमें उन्होंने यहाँ पे सारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको यहाँ पे फंसा दिया और फिर एक दफ़ा मार्केट को ऊपर लेकर गए, लेकिन वहाँ से फिर एक फेक विक के ज़रिए हमें फंसा दिया ऊपर टॉप पे और ख़ुद देखें मार्केट को कहाँ तक ले गए। अब अ, मैं जो कहता था कि ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर तो नहीं गई, होना ये चाहिए था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाती, हायर हाइज बनाती। हायर हाइज जैसे नीचे से बनाया, ये देखें यहाँ से जब ऊपर मार्केट गई, एक हाई बनाया, एक लो बनाया और फिर अगला हाई जो है वो उससे ऊपर बनाया पिछले हाई से। तो ये होती है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड मैंने आपको बताया दिया कि लो और लोज बनाएगी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से ये हायर हाइज बनाया, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जो पिछला जो टॉप था उसको अगर मार्केट ने यहाँ से तोड़ा और फिर मार्केट ऊपर थोड़ी गई और वापस आके इस जगह को रीटेस्ट किया, तो मैं यहाँ से लॉन्ग करूँगा। ठीक है, दोबारा पीछे तो यहाँ से मैंने लॉन्ग किया था और मैंने यहाँ पे आके सेल कर दिया जब यहाँ से फेक विक थी। ठीक है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि यहाँ से मार्केट साइडवेज में, जिस तरह ये पीछे यहाँ पे साइडवेज में जाके उसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से साइडवेज में जाएगी और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन को तोड़ के जब ऊपर जाएगी वो वापस आके रीटेस्ट करेगी तो तब मैं एंट्री लूँगा। लेकिन वो हुआ क्या कि रिटेल इन्वेस्टर को उन्होंने साइडवेज में यहाँ पे फंसा दिया इस जगह पे और फिर मार्केट को ऊपर लेकर गए, लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ। वहाँ से मार्केट क्रैश की, उन्होंने वहाँ पे सेलिंग की काफ़ी ज़्यादा। और जो सेलिंग की तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि पिछला जो लो हाई था मार्केट का, ये 52,868 या ज़्यादा से ज़्यादा ये 49,124, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट करेगी और यहाँ से फिर वेल्स बाई करेंगे और फिर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ तक तो मार्क एक्सपेक्टेशन थी सबकी, वहाँ तक तो लेकर आए, लेकिन ये देखें ये फेक विक उन्होंने ऐसी बनाई कि इतनी तेज़ी से वो फेक विक बनाई विद इन 15 मिनट्स कि यहाँ से फ़ौरन नीचे लेकर आए। जितने भी लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से लॉन्ग किया था रीटेस्ट करने के बाद, तो उनके स्टॉप लॉसेस जितने भी थे यहाँ पे, जिन्होंने पीछे लॉन्ग किया हुआ था, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए। जैसे ही हिट किया तो फ़ौरन वापस लेकर गए उस विक को। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन किसी की नहीं थी, ये हुआ पहले कभी नहीं है। पहले थोड़ा बहुत होता है कि ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाती मार्केट और नीचे आ जाती है, और वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसा देते हैं वेल्स। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि वेल्स ने डंप तो चलो किया, लेकिन डंप इतना किया कि ये पिछली जगह से जहाँ से रीटेस्ट हुआ था और लोगों ने लॉन्ग किया था, वहाँ पे आके उन्होंने उस जगह पे स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए लोगों के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए हुए थे, ज़ाहिर बात है, जिन्होंने पीछे लॉन्ग किया था इस ट्रेंड को। तो मेरे समझाने का मकसद ये है कि हम हैं रिटेल इन्वेस्टर। हम इस तरह करते हैं कि ये अब वीकली चार्ट मैंने खोला है तो हम एक चार्ट को खोल के नहीं देखते।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते। हम कहते हैं कि हम जल्दी अमीर होने के चक्करों में, तो हम कहते हैं हम 15 मिनट्स का चार्ट देखें, हम 4 आवर्स का चार्ट देखें, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 डे का चार्ट देखें, तो उस पे हम ट्रेडिंग करें। लेकिन ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल ही यही है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एक कॉइन का, वो आपने पहले देखना है कि कॉइन ट्रेंड क्या है। कॉइन का डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, रीटेस्ट किया है, ट्रेंड को नहीं किया, साइडवेज में तो नहीं है। तो देखें, साइडवेज में हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। नंबर वन, मतलब ये यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ये इस जगह पे आप स्कैल्पिंग कर सकते नहीं, ये तो रीटेस्ट वाला एरिया है, इस जगह पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला डाउन ट्रेंड है, ये वाला अप ट्रेंड है। ठीक है, अभी ये डाउन ट्रेंड भी नहीं है और अप ट्रेंड भी नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे जस्ट मैनिपुलेशन हुई और मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट ने डिसाइड करना है कि आया उसने इस 40,000 को तोड़ के नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट करना है, या उसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना है। ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रॉ करना है, कि यहाँ से जाएंगे, ट्रेंड लाइन खोलेंगे, इसके टॉप को पकड़ेंगे और फिर बॉडी को टच नहीं करना। विक टच हो सकती है लेकिन बॉडी टच नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब आप अगर इसको देखेंगे तो मैंने बॉडी को बीच में नहीं लेकर आया। ये देखें, यहाँ पे मैंने विक्स को तो तोड़ा है, लेकिन मैंने बॉडी को बीच में मैं नहीं लेकर आया। तो मैं यहाँ पे अभी आपको ये बताने का एक मेरा मकसद था कि ये जो जगह है 56,000 या 57,000, इसको तोड़ के, ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ पे ग्रीन विक नहीं बनती, तो हम अभी फ़िलहाल साइडवेज मूवमेंट में जा सकते हैं, या साइडवेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है बिटकॉइन का सिनेरियो कि जब तक हम इस जगह को तोड़ते नहीं हैं, ये जो जगह है 57,900 की, और ग्रीन विक नहीं बनाते एक, और फिर 64,000 को हम नहीं तोड़ते, तो अप ट्रेंड नहीं हो सकता, ये साइडवेज में ही बीटीसी जाएगा। या अगर हम डाउन ट्रेंड 40,000 को नहीं तोड़ते यहाँ पे, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी जो वो है वो बहुत कम नज़र आते हैं आसार। मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये 57,000 को तोड़ के मार्केट कुछ दिनों में ऊपर जाएगी। और इस टाइम पे अगर बीटीसी डोमिनेंस और गिरती है तो एक ऑल्ट सीज़न शुरू हो सकता है। ऑल्ट सीज़न ये होता है कि बीटीसी के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो पंप कर सकते हैं और मैसिव पंप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं स्कैल्पिंग पे। स्कैल्पिंग देखें, स्कैल्पिंग का रूल ये है कि 15 मिनट्स से लेकर 5 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपने, कि फ़र्ज़ करें मैं एक एंकर कॉइन सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसमें जाता हूँ 15 मिनट चार्ट पे मैं जाता हूँ। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे मैं गया। 15 मिनट चार्ट पे मैं जाऊंगा, ये ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है मैंने, एक तो एक दफ़ा दोबारा बता दूं, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ से खोला। फिर मैं जाऊंगा यहाँ से इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स से मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वी वेब। ठीक है, वी वेब, ये देखें यहाँ पे वी वेब आया, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरा वी वेब इस तरह खुल जाएगा। नीचे वी वेब ये चीज़ होती है कि वो ट्रेंड को शो करती है कि डाउनवर्ड है ट्रेंड या अपवर्ड है ट्रेंड। ठीक है, वी वेब को मैंने खोल दिया। फिर मैं दोबारा जाऊंगा इंडिकेटर्स में और मैं यहाँ पे लिखूंगा पिवट्स। ठीक है, पिवट में लिखूंगा तो पिवट में मैंने सेलेक्ट जो करना है वो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको खोल देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो वो मुझे इस तरह से लाइंस शो करेगा।
लाइंस में क्या है कि S1 S2 S3 S4 लिखा हुआ है, और ऊपर जाएंगे तो लिखा हुआ है R1 R2 R3 R4। ये जो S1 S2 S3 S4 का मतलब है वो ये है कि सपोर्ट, S से मतलब सपोर्ट, ठीक है। तो ये S1 S2 S3 S4 का मतलब ये सपोर्ट्स हैं इसकी, यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। और रेजिस्टेंस क्या है कि यहाँ से ये टकरा के वापस आ सकता है। रेजिस्टेंस 1 है, अगर इसको तोड़ता है तो रेजिस्टेंस 2 है, फिर 3 है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपने जाके करनी है, इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टॉच RSI, STOCH, स्टॉच RSI। ये देखें दूसरे नंबर पे, इसमें डबल क्लिक करूँगा तो नीचे आ जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको खोल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको शो होगा स्टॉच RSI। अच्छा, अब करना क्या है आपने, फर्ज करें कि ये 15 मिनट्स का चार्ट मैंने खोला हुआ है, और ये है स्टॉच RSI, और ये है रेजिस्टेंस सपोर्ट्स, और इस पर मैं आपको भी सिखाऊंगा कि आपने स्कैल्पिंग कैसे करनी है। अच्छा, उससे पहले आपने एक चीज़ जो है वो सीखनी है। मैं नोट पैड खोल देता हूँ, या मैं पैंट्स में जाके आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह करना है। अच्छा देखिए, समझना ये है कि जो RSI होता है, RSI कुछ भी नहीं होता, एक ओसिलेटर होता है। ओसिलेटर मतलब ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, फर्ज करें कि एक ये वाली ग्रीन विक बनी, तो यहाँ से RSI, स्टॉच RSI या RSI भी आपको अपवर्ड शो होगा। अगर वो विक जो है वो नीचे की तरफ बनती है तो, या रेड बनती है, तो स्टॉच RSI नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें ट्रिक वाली बात कहाँ पे आ जाती है फिर, ठीक है। तो इसमें देखें, अगर मार्केट जो है वो इस तरह ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाइस बना रही है, लेकिन RSI यहाँ ऊपर जाके आपको शो नीचे कर रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। ये देखें, ये मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन RSI आपको डाइवर्जेंस शो कर रहा है। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, कि गाड़ी तो ऊपर जा रही है, प्राइस तो ऊपर जा रही है, या विक्स तो ग्रीन बन रहे हैं, लेकिन जो RSI है वो, या स्टॉच RSI आपको डाइवर्जेंस शो कर रहा है, या वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि गाड़ी में पेट्रोल इतना नहीं है, गाड़ी आगे तो जा रही है लेकिन पेट्रोल एंड करीब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो होता क्या है अल्टीमेटली, कि यहाँ से अचानक मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। RSI ने पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया था डाइवर्जेंस के थ्रू, ये कि मार्केट ने नीचे आना है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही थी लेकिन पेट्रोल नहीं था, और RSI यहाँ से नीचे जा रहा था, तो ठीक है। और RSI के दो लेवल्स होते हैं, एक होता है ऊपर 80 का, नीचे होता है 30 का, ठीक है। तो ये 70 का या 80 का होता है, और ये होता है नीचे वाला 30 का। अगर 30 पे आया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ओवर सोल्ड है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, बाइंग हो सकती है। और अगर 70 के ऊपर है तो यहाँ से ये शो करता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, या ओवर बाइंग हो गई है, ठीक है। अभी हम जाते हैं चार्ट पे। अच्छा, कुछ सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ ये करने से पहले। आपने स्टॉच RSI में जाके इस सेटिंग को क्लिक करना है, और सेटिंग में यहाँ पे 80-20 कर लेना है, वहाँ पे 90 या 10 लिखा होगा, इसको 80 और 20 कर लेना है। और इनपुट्स में जाके के को 3 कर देना है, डी को भी 3 कर देना है, और बाकियों को इसी तरह रहने देना है, और ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेटिंग दबाएंगे तो यहाँ से अब आप देखिएगा, मैं आपको वो जो डाइवर्जेंस वगैरह और ये चीज़ें समझा रहा था, उसका मकसद क्या था, कि ये फ़र्ज़ करें ये चार्ट मैंने खोल दिया एक रो का,
15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ से देखें मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ से ये देखें मार्केट ऊपर जा रही थी, तो RSI भी यहाँ से आपको शो कर रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ से देखें डाइवर्जेंस शो हो रहा है कि ये देखें ये टॉप बनाया, ये टॉप है इसका, यहाँ से इसमें इतना दम ही नहीं था, ये पेट्रोल ही नहीं था कि ये इस दूसरी जो ऊपर वाली विक बनी थी इसके ऊपर RSI चला जाए। तो हुआ क्या अल्टीमेटली कि यहाँ से देखें डाइवर्जेंस बन गया, ये देखें, ये ठीक है, ये देखें कि एक विक ऊपर बनी और एक विक उस विक के नीचे बनी, तो ये होता है डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे करना क्या है कि जे और 70 पे मैंने आपको कहा कि ये देखें 75 तक की RSI पहुंचा हुआ है, तो इस यहाँ पे मैंने आपको कहा कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है, यहाँ से आपने अलर्ट हो जाना है और यहाँ से मार्केट गिर सकती है। तो आपने अगर RSI के इस जगह पे बाई किया था कि RSI जब ऊपर जा रहा था तो आपने बाई किया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाई की, तो यहाँ पे आपने सेल कर देना है जब आपने डाइवर्जेंस आपको पता चल गई। तो यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ पे बाई करते 0.13 पे, तो आप 0.135 पे इसको सेल कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको RSI ने पहले ही बता दिया कि मार्केट नीचे गिरेगी, तो देखें यहाँ से मार्केट कितनी नीचे गिरी। तो फ्यूचर में आप इसको यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं। अब यहाँ से लॉन्ग या बाइंग का भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाइंग कैसे करते हैं। इस पे स्कैल्पिंग करते हुए आप ये स्पॉट में पहले ट्राई कीजिएगा, बार बार ट्राई करेंगे तो आप सीख जाएंगे इसको, ठीक है। तो देखें यहाँ से RSI आपको शो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और एक ग्रीन विक भी बन गई। तो जैसे ही ग्रीन विक बनी आपने बाई किया और आपने RSI पे कंफर्म किया और आपने बाई कर दिया, और जैसे ही यहाँ तक मार्केट पहुंची आपने यहाँ से सेल कर दिया, ठीक है, यहाँ 70 पे आपने सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और रोल भी आ जाता है कि आपको अगर पेंसिल कैंडल उल्टी मिल जाए तो आपने सेल कर देना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे आपको पेंसिल कैंडल, आपको पहले मैंने कहा था कि उल्टी मिल जाए तो सेल करना है, और अगर आपको इवर्टेड मिल जाए या सीधी मिल जाए तो आपने बाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे RSI नीचे आपको फिर शो कर रहा था कि बाइंग कर लो। तो यहाँ पे ग्रीन विक, ये पेंसिल कैंडल उल्टी बनी लेकिन उसके बाद जैसे ग्रीन विक बनी आपने बाई किया और यहाँ से मार्केट देखें कहाँ तक गई, ठीक हो गया। अब RSI यहाँ से आपको शो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। इस जगह से देखें, ये यहाँ से जैसे ही रेड कैंडल बनी आप यहाँ से सेल कर दें या यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और आपने स्टॉप लॉस ऊपर लगाना है, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये अगर यहाँ से आप बाइंग करते हैं तो ये आपने बाई सेल कहाँ पे करना है। तो पहली बात तो ये है कि जब RSI 70 तक पहुंचे तो आप सेल कर दें। दूसरी बात ये है कि अगर आपने एक सपोर्ट पे बाई किया तो दूसरी जो सपोर्ट ऊपर वाली होती है, जो कि पहले टूटी होती है ऊपर से जब मार्केट गिरी थी, तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। फिर जब यहाँ से मार्केट जाएगी तो ऊपर एज ए रेजिस्टेंस वो काम करेगी, उससे टकरा के नीचे आ सकती है मार्केट। तो आपने करना क्या है कि इस सपोर्ट पे अगर RSI आपको शो कर रहा है कि यहाँ से बाइंग कर लो, तो यहाँ से आपने बाई किया तो इस सपोर्ट तक जैसे ही मार्केट आएगी तो यहाँ से आपने सेल कर देना है। तो देखिए उल्टी आप यहाँ पे ये सपोर्ट एज रेजिस्टेंस काम कर रही थी और यहाँ से उल्टी पेंसिल पे कैंडल जो बनी थी, पेंसिल कैंडल, उस पे आपने सेल कर दिया तो देखिए मार्केट वहाँ से दोबारा गिर गई। तो आपने बाइंग फिर वेट करना है कि RSI नीचे 30 तक आए और वहाँ से फिर RSI आपको शो करे कि यहाँ से आप बाई कर सकते हो दोबारा। अच्छा, बाई आप यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन रूल ये है कि जो ग्रीन ये लाइन होती है RSI की, ये होती है सिग्नल लाइन, और ये जो दूसरी ऑरेंज लाइन है ये ओसिलेटर होती है, सिंपल। तो जैसे ही सिग्नल लाइन ओसिलेटर को क्रॉस करेगी तो तब आपने बाइंग करनी है, उससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। ये नहीं करना
कि जैसे ही RSI 30 तक पहुंचता है तो आपने बाई कर लिया, ऐसे नहीं करना। जैसे ही ग्रीन जो लाइन है वो ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगी, या सिग्नल लाइन जो ग्रीन लाइन है वो ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगी, तो आपने बाइंग कर लेनी है, ठीक है। और वहाँ ऊपर जाके जैसे ही सिग्नल लाइन या ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस करेगी, तो आपने सेल कर लेना है, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है कि पेंसिल कैंडल देखनी है, उल्टी बनती है तो सेलिंग, अगर सीधी बनती है तो बाइंग, ठीक है। तीसरा रूल इसका ये है कि सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। कभी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के नज़दीक आपने उल्टा काम नहीं करना। मकसद मेरा ये है कि अभी सपोर्ट के ऊपर यहाँ से मार्केट आई और पता लगा कि आपने यहाँ से शॉर्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि इस सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आपने स्पॉट में ये सारा कुछ करना है, और विद प्रैक्टिस आपको ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है।